क्या भीम आर्मी के सेना को योगी पुलिस के संरक्षण से या जेल में जो डाल दिया गया उससे निकाल लिया जाएगा? क्या चंद्रशेखर आज़ाद अपने आदमियों को, अपने नेताओं को निकाल लेंगे? क्या 200 से 300 जो लोग जेल में हैं, क्या उन सबको जेल से बाहर करवा लेंगे? क्या योगी पुलिस से जीत जाएंगे? क्या बार बार जो ये चुनौती दे रहे हैं, क्या ये मुकम्मल हो भी पाएगा? क्या ये लागू हो पाएगा? कह रहे हैं वकीलों की फ़ौज उतार देंगे। क्या ये हवाई बातें हैं मोदी जी की तरह, या रियलिटी से लेना देना है कुछ इसका? क्या इसका कोई बेस है? क्या कोई इसका तौर तरीका है? और दूसरा, जो रोहिणी जिस तरीके से यौन शोषण का आरोप खास करके चंद्रशेखर आज़ाद पे लगाए, एक से बढ़कर एक इल्ज़ाम, और महिला आयोग तक चली गई, क्या वो जीत पाएंगी? क्या चंद्रशेखर आज़ाद उस वजह से डिस्टर्ब तो नहीं चल रहा है? इन दोनों मामले को चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए प्रयागराज कांड पर जो हुआ, क्या प्रयागराज कांड में क्या चंद्रशेखर आज़ाद जीत जाएंगे? क्या अपने साथियों को, अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जेल से बाहर निकलवा लेंगे? क्या ये ऐसा इंसाफ हो सकता है? क्या ये मानने के लायक है? ये सवाल इसलिए दर्शकों, क्योंकि हम और आप देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। हम और आप देख रहे हैं कि तमाशा चल रहा है, बकवास चल रहा है। वो इसलिए कि अब तक जो मूल कसूरवार है, जो मेन कसूरवार हैं, जो मेन आरोपी है, उसको अब तक पकड़ा नहीं गया, उसको अब तक सलाखों के पीछे नहीं डाला गया। क्या ये बेईमानी नहीं है? क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? क्या ये गरीब तबके के लोगों के साथ धोखा नहीं है? तो चंद्रशेखर आज़ाद जो कह रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस कह रही है, ये तो वर्ल्ड डिफरेंट है। ये तो आसमान ज़मीन का फ़र्क लग रहा है। कोई भी अपने आप को जिम्मेदारी लेने के लिए खड़ा ही नहीं हो रहा है। और कहा क्या जा रहा है कि जेल को भर देंगे, वकीलों की फ़ौज उतार देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनौती पे चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं आपका पुलिस है, आपका प्रशासन है, तमाम चीज़ें। बातें तो आपके ठीक है, लेकिन आप धरना क्यों नहीं दे रहे हैं, प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको निकाल क्यों नहीं रहे हैं? सिर्फ आप कह रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। हमने प्रयागराज कांड पर लगभग 10 वीडियो बनाए होंगे, और उसमें आपके बयान भी दिखा है हम चंद्रशेखर के। ना तो योगी पुलिस एक्शन ले रही है कि मेन आरोपी कौन था। क्या चंद्रशेखर आज़ाद के कहने पे तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे तो भीड़ था ही। जो लोकतंत्र का भीड़ है, वो तो भीड़ तंत्र में कब बदल जाता है किसी को पता नहीं चलता। लोग वैसे ही समझते नहीं। मैं बार बार कहता हूँ इस मुल्क के नागरिकों से कि नेता मंत्री के चक्कर में कभी ना आए, इनके बहकावे पर, इनके कहने पे कभी भी कानून को हाथ में ना ले। लेकिन कानून को जो हाथ में लिया, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया, इसका गुनहगार कौन है? क्या वाकई में प्रयागराज कांड पर जीत पाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद? क्या वकीलों की फ़ौज उतार देंगे? क्या उन लोगों को जेल से निकाल देंगे? जो 200, 100 जितने भी लोग हैं, जो 300, क्या उनको जेल से निकलवा पाएंगे? क्या इतनी हिम्मत और हैसियत बची है खास करके चंद्रशेखर आज़ाद के पास? वो लोग बहुत उम्मीदें लगा कर बैठे हुए हैं। इसके बावजूद अगर उन गरीबों को, मजलूमों को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, तो चंद्रशेखर आज़ाद अब भले ही संसद बन गए हैं, आप सांसद बन गए हैं, आप वकील हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन उनका ये जीत नहीं होगा। अगर वाकई में आपके लोगों ने हिंसा नहीं किया, कांड नहीं किया, गुंडाईगिरी नहीं किया, तो फिर योगी पुलिस से आपको लड़ने में दिक्कत क्या है? कानूनी तौर पे लड़े ना, वकालत जाए ना, कोर्ट जाए ना, या फिर सिर्फ मीडिया में आकर हो हल्ला हल्ला कर चले जाएंगे आप? इससे आपका छिछा लेदर होता है, आपके कैरेक्टर पे सवाल उठता है, आपके नेता, आपके समर्थक पे सवाल उठता है कि उन लोगों ने जानबूझकर गुंडाईगिरी की और सीएम योगी आदित्यनाथ के पुलिस की छवि को ख़राब करने की कोशिश की। नहीं यार, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, वाकई में पुलिस प्रशासन ने गलत किया, फिर कैमरे पे आइए, खुलकर बोलिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और बताइए कि क्या हुआ था, उस पर लीगली कार्रवाई कीजिए। जो आप कह रहे हैं ना बार बार कि लखनऊ घेर देंगे, आंदोलन करेंगे, जवाब देना पड़ेगा योगी पुलिस को, योगी जी को जवाब देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह, ये तभी संभव है जब आप बोलेंगे खोलकर। क्योंकि आप पे भी तो हमला हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद पे भी हमला हुआ था, उसी यूपी में गोलियां चल गई थी। तो अगर आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी ये बताती है कि दरअसल जो है प्रयागराज का कांड का जो पेचीदा मामला है वो क्या है। लेकिन वही दूसरी तरफ रोहिणी जिस तरीके से कह रही है, अब मैं समझाता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद जेल जाएंगे या बच जाएंगे।